हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे और जैसे कि देख रहे हैं ये हमारा एक स्टैंडिंग रोज़ है। एक व्यूअर की बार बार कमेंट आती रहती है कि स्टैंडिंग रोज़ से रिलेटेड वीडियो बनाइए। ये एक पहला स्टैंडिंग रोज़ है और ये एक मेरा दूसरा स्टैंडिंग रोज़ है जिसका नाम है शूटिंग स्टार। और इसके ऊपर भी जैसे कि देख रहे हो ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। ये मैंने पुष्पांजलि अशोक अतनु सर से मैंने ये प्लांट परचेज़ किया था। इसका नाम है प्लांट टॉक। अब ये दो स्टैंडिंग रोज़ हैं। स्टैंडिंग रोज़ के साथ फ्रेंड्स मैंने रिसेंटली अबाउट जुलाई अगस्त महीने में मैंने कुछ छोटे छोटे दूसरे प्लांट्स भी परचेज़ किए थे जो मैंने पुष्पांजलि प्राणाबीर से परचेज़ किए थे। और अलग अलग वैरायटी के पौधे हैं ये। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है फ्रेंड्स कि जनरली जब भी हम नए प्लांट लाते हैं, मे बी आप ऑनलाइन लीजिए या तो आप लोकल मार्केट से लीजिए। एक क्वेश्चन मुझे हमेशा से रेगुलरली पूछा गया है और इसके पीछे मैंने दूसरी वीडियोस भी बनाई है कि हमारे जो पौधे जब भी हम नर्सरी से लाते हैं तब ये मर क्यों जाते हैं। देखिए, अलग अलग वैरायटी के पौधे की अलग अलग ग्रोइंग पैटर्न होती है। ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रोज़ ग्रोइंग करते हो या तो कोई भी दूसरा प्लांट ग्रो करते हो तो वो पर्टिकुलर प्लांट की वेराइटीज़ को जानना ज़रूरी है। देखिए, एक अगर प्लांट बहुत ही फास्ट ग्रोथ और विग्रस ग्रोथ कर रहा है, उसके सामने एक दूसरा प्लांट दूसरी वैरायटी का अगर आप रखोगे तो मे भी आपको उसको ग्रो करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी या तो उसकी जो ग्रोथ रेट होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगी। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा। अब यहाँ पे एक वैरायटी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो प्लांट है, ये प्लांट सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग प्लांट बन चुका है। बहुत ही लंबी लंबी ब्रांचेस इसने प्रोड्यूस कर ली है। लीव्स की साइज़ भी देखिए, लीव्स की साइज़ भी बहुत ही बढ़िया इसकी निकल के आ चुकी है। और ये प्लांट का नाम है कॉनेनबर्ग। जैसे कि देख रहे हो ये कॉनेनबर्ग नाम का प्लांट है और इसकी जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ है। और ये दूसरा एक जो प्लांट है जो स्टैंडिंग रोज़ है, इसका नाम है शूटिंग स्टार। ये वन ऑफ द टफ प्लांट होता है, इजी ग्रोइंग प्लांट होता है। अगर आप नॉर्मल ये वैरायटी में भी लोगे ये शूटिंग स्टार को तो वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ करना शुरू कर लेगा। फ्लावरिंग्स भी अच्छी खासी देना शुरू कर लेगा बिना कोई ज़्यादा मेहनत के। लेकिन उसके सामने फ्रेंड्स एक प्लांट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये है डेविड ऑस्टिन की वैरायटी। ये वैरायटी का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जैसे कि पुष्पांजलि प्राणाबीर वाले डेविड ऑस्टिन की वैरायटी का नाम नहीं देते, नंबर्स देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है D824443, ऐसा नंबर्स दिए गए हैं इनके, वैरायटी का नाम नहीं दिया गया है। अब ये जो डेविड ऑस्टिन की वैरायटी है वन ऑफ द स्लोएस्ट ग्रोइंग वैरायटी है इन सारे पौधों में। जैसे कि दूसरे पौधों की अगर आप ग्रोथ देखोगे, बहुत सारे लीव्स वगैरह इसके ऊपर निकल चुके हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलरली जो ये वैरायटी है डेविड ऑस्टिन की, ये धीरे 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 करके ग्रो हो रही है। तो ये जो चीज़ देखे बहुत सारे जो व्यूअर्स है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर ये सारे प्लांट्स लाते हैं, अगर वो 4-5 वैरायटी के प्लांट्स लाते हैं, उनमें से एक आध प्लांट को जैसे धीरे से ग्रो होता है, तो फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। हमें समझना ये है कि ये जो पौधे हैं ये अपनी ग्रोइंग रेट से ग्रो हो रहा है। जैसे कि हम जो नॉर्मल जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा फर्स्ट रैंक करो। कोई फर्स्ट रैंकर होगा, या तो किसी का रैंक 5th रैंक भी आएगा या तो 60 रैंक भी आएगा। पीछे वाले जो बच्चे होते हैं उनकी जरूरी नहीं है कि वो उनका फ्यूचर नहीं है। तो सेम हमारे रोजेज में भी होता है फ्रेंड्स। अगर कोई भी रोज स्लो ग्रोइंग रोज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको रिजल्ट नहीं देगा। ये प्लांट भी आपको रिजल्ट देगा, लेकिन ये अपनी स्पीड से ग्रो हो रहा है। तो जब ऐसा आपको सिचुएशन देखने को मिले तो आपको करना क्या है, देखिए प्लांट की ग्रोइंग स्टेज के अकॉर्डिंग, प्लांट की ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग आपको उसको ट्रीट करना होगा। सबसे पहली जो ट्रीटमेंट मैंने आप सभी को आगे भी बताई थी ये रोज ग्रोइंग में, वो है जब भी आप नए जो प्लांट लाते हो, कोई भी नए रोज प्लांट लाते हो, उसको सबसे पहले आरओ वाटर से ट्रीट करिए। या तो आपके पास एसी वाटर हो, एसी वाटर को कलेक्ट करके उसके अंदर वाटरिंग करिए, या तो आप रेन वाटर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बारिश बहुत ही अच्छी आ रही हो तो बारिश का पानी आप कलेक्ट कर लीजिए और बाद में बारिश का पानी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट नीड होती है ये छोटे छोटे बच्चों की, वो है वाटरिंग। कौन सा पानी आप दे रहे हो। अगर आप नॉर्मल बोरवेल का पानी अगर आप ये प्लांट को प्रोवाइड करोगे तो ये प्लांट नहीं ग्रो हो पाएंगे, आगे चल के वो मर जाएंगे। बोरवेल का इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि
बोरवेल के पानी का कोई भी ठिकाना नहीं होता, कई कबार वो बोरवेल का जो पानी रहता है वो खारा भी होता है, सॉल्टी रहता है, कहीं पे मीठा होता है, और इनका जो TDS लेवल है वो TDS लेवल किसी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी में नॉर्मल होता है। ये चीज़ हमें एग्जैक्टली पता नहीं होती। तो इसीलिए आप इसको ऐसा पानी दीजिए जो इजीली वो एब्जॉर्ब कर सके। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम पानी की प्योरिटी को नाप सकते हैं। जितना लो TDS होगा उतना ही प्योर पानी होगा, जितना ज़्यादा हाई TDS वाला पानी होगा उतना ही इम्प्योर पानी होगा। इम्प्योर मतलब उसके अंदर ऐसी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस स्टोर हुए होते हैं जिसकी वजह से पानी का TDS एकदम हाई हो जाता है। और ऐसा पानी अगर आप अपने प्लांट को प्रोवाइड करोगे तो ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो ईजीली वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके जो रूट सिस्टम होते हैं वो रूट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ऐसे में फ्रेंड्स आप उनको लो TDS वाला पानी दोगे, यानी कि 100 to 150 के आसपास का अगर पानी दोगे तो बाद में इजीली वो पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और ये ग्रोइंग स्टार्ट कर देगा, यानी कि आपका प्लांट डाइबैक नहीं होगा और सक्सेस रेट से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो लो TDS वाला पानी जनरली आपको मिल जाएगा मिनरल वाटर, RO वाटर, या तो रेन वाटर, या तो AC वाटर। ये तीन चीज़ें एक्सेसिबल है। अगर आपके घर में भी RO नहीं है तो बाद में आप बाहर से भी जो RO वाटर के जो बड़े बड़े प्लांट लगे हुए होते हैं जहाँ पे पानी सेल करते हैं, वहाँ से आप बड़े पानी के ड्रम्स लेके आ सकते हैं और वो पानी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। या तो जो नॉर्मल मिनरल वाटर आता है वो आप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। या तो बारिश होती है, बारिश का पानी आप स्टोर कर लीजिए, वो बहुत ही ईजी और फ्री का सोर्स है। और बाद में जो AC, जो आपके घर पे AC अगर चलता हो और उसका जो पानी निकलता है वो पानी आप कलेक्ट कर लीजिए, वो पानी भी आप अपने प्लांट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा हार्ड पानी, जो हम नॉर्मल म्युनिसिपल का जो पानी आता है जो हम पीते हैं, वो पानी का भी TDS 300 to 350 के आसपास रहता है। तो वो पानी से भी फ्रेंड्स ये प्लांट के रूट सिस्टम या तो ग्रोथ रेट पे असर पड़ेगा। अगर आप चाहते हो बहुत ही फास्ट ग्रोथ रेट हो तो बाद में जो पानी अभी मैंने बताया वो पानी का इस्तेमाल करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फर्टिलाइज़र्स। देखिए, जब भी आप ये प्लांट लाते हो तो उनको एकदम से फर्टिलाइज़र मत दीजिए। मैंने इसके ऊपर पूरी 3-4 पार्ट बनाए हुए हैं, लेकिन बीच में मेरे यहाँ बारिश शुरू हो जाने की वजह से वो टोटली रुक गया था। तो फर्टिलाइज़र कब देना है एग्जैक्टली फ्रेंड्स, ये जो पौधे होते हैं उनको 20 से 25 दिन दीजिए अपने रूट सिस्टम को डेवलप करने के लिए। 20 से 25 दिन तक आप कोई भी फर्टिलाइज़र मत डालिए। रूट सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपको ह्यूमिक एसिड और फंगीसाइड जैसा ट्रीटमेंट करना है। इससे आपके जो प्लांट के रूट सिस्टम है वो रॉट नहीं होंगे और बढ़ते जाएंगे। ह्यूमिक एसिड यानी कि पोटेशियम ह्यूमेट की मैं बात कर रहा हूँ। पोटेशियम ह्यूमेट बेसिकली प्लांट के रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता है। और बाद में जो फंगीसाइड है, फंगीसाइड प्लांट्स के रूट्स को बचाता है फंगस से, जिसकी वजह से वो रॉट नहीं होते। तो ये दो चीज़ों का एप्लीकेशन कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार आपको अप्लाई करते रहना है, जिसकी वजह से उसके रूट सिस्टम डेवलप होंगे। रूट सिस्टम एक बार उसके डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आप फर्टिलाइजेशन शुरू कर सकते हो। फर्टिलाइजेशन का जो पहला डोज अगर आप प्रोवाइड करते हो तो हमेशा स्प्रे के ज़रिए करिए, यानी कि पत्तों के ऊपर ही फर्टिलाइजेशन करिए। जैसे ही आपको लगता है आपके प्लांट के ऊपर से नए पत्ते अब डेवलप होना शुरू हो चुके हैं, उसके बाद से आप स्प्रे फर्टिलाइज़र शुरू कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र में बेसिकली फ्रेंड्स 1261 वन ऑफ द इजी एक्सेसिबल फर्टिलाइज़र है, और ये जो ग्रोइंग स्टेज, वेजिटेटिव स्टेज होती है, बेसिकली ये फर्टिलाइज़र तभी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि 1261 वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइज़र है फॉर रोज़ ग्रोइंग। अगर आपका प्लांट छोटा है, न्यू शूट्स लाना चाहते हो, न्यू लीव्स लाना चाहते हो, तो 1261 प्लस MgSO4 यानी कि एप्सम सॉल्ट, ये दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हो। क्वांटिटी कितनी लेनी है? क्वांटिटी फ्रेंड्स आपको आधे ग्राम से कम लेनी है, 0.25 to 0.5 उतना आपको लेना है 1261, 0.25 to 0.5 ग्राम जितना लेना है एप्सम सॉल्ट। ये दोनों को मिक्स कर लीजिए और बाद में आप अपने ये प्लांट के लीव्स के ऊपर इसको स्प्रे करिए। अर्ली मॉर्निंग स्प्रे करिए, सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। और ये जो स्प्रे है ये आपको हफ्ते में एक ही बार करना है, बार बार इसको हफ्ते में रिपीट मत करिए, या तो 10 दिन के अंतर में स्प्रे करिए, क्योंकि अभी ये जो प्लांट है, छोटा प्लांट है, उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस नहीं चाहिए। इसलिए आप इसको हफ्ते में एक बार स्प्रे कर सकते हो, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशंस अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, धीरे धीरे अपनी ग्रोथ बढ़ाता जाएगा। जब ये प्लांट की एज 45 डेज के आसपास हो जाती है, फिर बाद से धीरे से फ्रेंड्स आप अपने प्लांट के रूट सिस्टम में फर्टिलाइज़र देना शुरू कर सकते हो।
रूट सिस्टम में सेम फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है 1261 MgSO4। और साथ में फ्रेंड्स अगर आप सीवीड भी शुरू कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सीवीड में फ्रेंड्स मैं बायोवीटा का इस्तेमाल करता हूँ, आप कोई भी दूसरा सीवीड इस्तेमाल कर सकते हो। अब क्वांटिटी जब रूट्स में देते हो तब एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ही ओवरडोज क्वांटिटी नहीं देनी है, क्योंकि रूट्स जोन एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया होता है, अगर आपने ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दिया तो भी इसके रूट्स ख़राब हो सकते हैं। तो 0.25 यानी कि आधे ग्राम से भी कम, 0.25 जितना आप 1261 लीजिए, 0.25 जितना आप MgSO4 लीजिए और 0.25 ml जितना आप बायोवीटा या तो कोई भी सीवीड ले सकते हो। ये पहला डोज रहना चाहिए आपको अगर आप रूट्स में दे रहे हो तो, क्योंकि अगर पहली बार में ही अगर आप आधे ग्राम या तो 0.75 या तो 1 ग्राम के आसपास अगर दे दोगे तो बाद में इसके जो रूट सिस्टम जो छोटे छोटे डेवलप हुए हैं उसको नुकसान हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो सबसे पहला डोज जब आप देते हो तब आप लो डोज दीजिए, बहुत ही कम डोज दीजिए। उसके बाद सेकेंड डोज आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, जैसे कि 0.5 का आसपास आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो। और बाद में तीसरा डोज अगर आप देते हो तो 0.5 टू 0.75 जितना आप प्रोवाइड कर सकते हो। ये जो तीसरा डोज है वो 3 महीने के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड कर देना है। जैसे कि 45 डेज में अगर आप रूट्स में फर्टिलाइजर देते हो, सेकेंड डोज जाना चाहिए 15 दिन के बाद यानी कि 60 डेज में, और तीसरा डोज जो जाना चाहिए वो अराउंड 75 टू 80 डेज के आसपास इसके अंदर तीसरा डोज जाना चाहिए। और 90 डेज़ के बाद जैसे कि अगर आप देखोगे आपके प्लांट के ऊपर ग्रोथ धीरे धीरे शुरू हो चुकी है तो 0.75 के आसपास रूट जोन में फर्टिलाइज़र कंटिन्यू रखिए हर 10 से 12 दिन के अंतर में, और ये फर्टिलाइज़र लगातार आप कंटिन्यू रखिए जब तक आपके प्लांट के ऊपर ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होना ना स्टार्ट हो जाए और इसके ऊपर फ्लावरिंग बड्स प्रोड्यूस हो जाए। तो ये 3 महीने का शेड्यूल होता है इनिशियली आपके प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए। 3 महीने के बाद फ्रेंड्स आप बैलेंस NPK, बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये फर्टिलाइज़र आप अप्लाई कर सकते हो, 1 ग्राम के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। तब प्लांट के रूट सिस्टम और ज़्यादा डेवलप हो चुके होंगे और प्लांट ऐसी कंडीशन में होगा कि 1 ग्राम के आसपास का फर्टिलाइज़र आराम से वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हमें अपने प्लांट को फीडिंग देनी है ताकि आपके एक छोटा सा प्लांट एक 3-4 महीने में एक अच्छा बढ़िया प्लांट हो सके। अब ये 3-4 महीने में फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम आपके प्लांट को बहुत ही अक्सर देखने को मिलेगी, वो है पेस्ट अटैक की। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको एमिडाक्लोप्रिड जैसा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते रहना है हफ्ते में 1 बार। उसको आप 0.75 टू 1 ml जितना आप ले सकते हो और 1 लीटर पानी में मिक्स करके शाम के वक्त, अगर ठंडे पानी में मिक्स करना चाहते हो तो ठंडे पानी में या तो नॉर्मल पानी में आप उसको मिक्स करके स्प्रे कर लीजिए। शाम के 5 बजे 6 बजे स्प्रे करोगे तो प्लांट के पत्ते हैं वो जलेंगे भी नहीं, सनबर्न नहीं होगा, रैशिश नहीं लगेंगे और आपके प्लांट के लीव्स हेल्दी लगेंगे। फंगीसाइड ज़रूरी हुआ तो स्प्रे करिए, क्योंकि मेरे यहाँ बारिश रुक चुकी है तो अभी फंगीसाइड का स्प्रे रुका हुआ है। लेकिन जब बारिश आपके यहाँ बहुत ही ज़्यादा हो और ह्यूमिड क्लाइमेट हो तब ऐसे में आप फंगीसाइड स्प्रे करिए, सेम क्वांटिटी 0.75 टू 1 ग्राम। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स मैं अपने ये जो प्लांट को ट्रीट कर रहा हूँ एट प्रेजेंट, और ज़्यादा कोई ओवर फर्टिलाइज़र भी हमें ये प्लांट को नहीं देना है, ताकि अगर ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़र दे दोगे तो भी ये प्लांट को नुकसान हो सकता है। तो फर्टिलाइज़र से ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी आप कौन सा देते हो। देखिए जैसे ही आपका प्लांट 3 मंथ्स के आसपास हो जाता है उसके बाद जो पीने वाला पानी होता है, जो नल का पानी होता है, वो नल का पानी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो, जिसका TDS अराउंड 250 टू 300 के आसपास होता है इन जनरल। तो वो पानी तब आप आराम से चला सकते हो। लेकिन जब आपका प्लांट छोटा रहता है, एकदम टाइनी प्लांट रहता है, तब ये प्लांट को 250 टू 350 ppm वाला पानी नहीं चलेगा, उसको RO वाटर चलेगा या तो मिनरल वाटर चलेगा। तो बाद में आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होगा। तो ये कुछ ऐसी बेसिक टिप्स है, जानकारी है जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप न्यूली रोज़ ग्रोइंग करते हो या तो कोई भी दूसरा ऐसा पौधा ऑनलाइन परचेज़ किया है और वो बहुत ही ज़्यादा टाइनी पौधा है। तो ऐसे में फ्रेंड्स ये ट्रीटमेंट पौधे में कर सकते हो या तो कोई दूसरे पौधे में कर सकते हो। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।